अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में यार उसका जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ तो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो क्वेश्चन नंबर एंड तक, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे जो है ना मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो उसने लिखा हुआ है हुरिया जो है ना इज़ हाइकिंग अप, यानी हुरिया जो है ना, हाइकिंग का मतलब होता है चढ़ना, अप का मतलब होता है ऊपर। हम माउंटेन, एक पहाड़ के ऊपर जो है ना हुरिया चढ़ रही है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना, जिसको टी से ज़ाहिर करते हैं, डिक्रीज़ बाय 3%। जो जो वो ऊपर जा रही है टेम्परेचर जो है ना कम होता जा रहा है। तो ये आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब टेम्परेचर कम होता है ना तो फिर सर्दी हो जाती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्मी हो जाती है। तो जो जो वो ऊपर जा रही है 3% टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इसको छोड़ दें। फॉर एवरी 100 मीटर, यानी कि हर 100 मीटर के बाद 3% टेम्परेचर गिर जाएगा। यानी 100 मीटर ऊपर जाएगी, फिर 3% और टेम्परेचर कम, फिर 100 मीटर ऊपर जाएगी 3%, फिर 100 मीटर ऊपर जाएगी 3% और कम। द इनिशियल जो है ना टेम्परेचर, जिसको T1 से वो जाहिर कर रहा है, शुरू वाला जो टेम्परेचर है वो T1 है, जो कि बिल्कुल सी लेवल पे, सी लेवल का मतलब होता है समंदर की लेवल पे जो टेम्परेचर है, यानी ज़मीन पे कह लो टेम्परेचर 20 डिग्री चल रहा है। जब वो जहाँ से चलना शुरू किया ना, चढ़ना शुरू किया उसने पहाड़ पे, जिस ज़मीन के ऊपर वो थे, यानी कि वो पहाड़ समंदर के करीब थे, वहाँ पे स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था समंदर का, ठीक है, किनारे का, वो था 20 डिग्री। तो कहता है इस फार्मूले को आप यूज़ करें और टेम्परेचर को ही आपने फाइंड करना है, ठीक है। 500 मीटर के बाद कितना टेम्परेचर होगा वो ये कह रहा है, ठीक है ना। आपको पता है कि हर 100 मीटर के बाद टेम्परेचर 3% गिरता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कितना होगा। और अभी कितना है टेम्परेचर, ज़ाहिर है 20 डिग्री। तो 100 मीटर ऊपर जाएगी तो 17 रह जाएगा, फिर 100 मीटर ऊपर जाएगी तो ज़ाहिर है 3 उसमें से और कम कर दो, 14 रह जाएगा। फिर और जाएगी 100 मीटर, फिर अब आपके पास ज़ाहिर है 11 रह जाएगा। तो इस तरह 500 मीटर के बाद हाइट अगर वो 500 मीटर तक चली जाती है तो कितना रह जाएगा टेम्परेचर, ये फार्मूला कह रहा है यूज़ करें। सो हम कर लेते हैं ईज़िली, बहुत ईजी है, ईज़िली हम लोग जो है ना ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये फार्मूला उसने दिया हुआ है, टी रह गया, T1 टेम्परेचर जो है उसने दिया हुआ है, शुरू वाला टेम्परेचर वो 20 था, 0.97 फार्मूले का था। हाइट कितनी थी उसने दी हुई है, 500 मीटर दी हुई थी, एच की जगह वो लिख दिया और नीचे 100 लिख दिया। अब ये 0 इससे ख़त्म हो गए तो ऊपर सिर्फ 5 रह गया। अब टी रह गया, 20 रह गया, मल्टीप्लाई 0.97 रह गया और ऊपर इनके 5 रह गया, ये और ये कट गए। अब आपको पता है क्योंकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं लॉग वाला, तो दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है, इस रकम का भी लॉग ले लेना है और ये पूरी रकम का भी लॉग ले लेना है। ज़ाहिर है ये पूरी रकम थी तो आप कोशिश करें ऐसे ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि ये वो पूरी रकम जिसका हम लोगों ने लॉग लेना है। अब ये चीज़ तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी, लॉग टी वैसे ही आ गया। अब ये लॉग की दो रकमें हैं, एक ये है और एक ये है, और ये लॉग की दोनों रकमें आपस में ना मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों रकमें लॉग की आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। तो पीछे हम लोग रूल पढ़ के आए हुए हैं, जब भी लॉग की दो रकमें आपस में क्या हो रही हो मल्टीप्लाई, उन्हें जमा कर देते हैं। ये रकम है पहली और दूसरी ये पूरी रकम, तो लॉग के साथ ये रकम लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर लॉग के साथ ये पूरी रकम लिखेंगे। ये देखें मैंने पूरी रकम लिख दी है, सिंपल, ठीक है ना। देखिए ना लॉग था ना, उसके साथ ये दो रकमें थी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, लॉग के साथ ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई था प्लस किया, फिर लॉग के साथ ये पूरी रकम लिख दी, ठीक है जी। तो फिर ये जो लॉग है, ठीक है ना, ये लॉग टी वैसे रहा, ये लॉग 20 वैसे रह गया। अब लॉग के बाद ये रकम है और रकम के ऊपर पावर है, ये देखें ना, लॉग के साथ ये रकम है, रकम के ऊपर पावर है, तो पीछे आप पढ़ के आए हुए, यहाँ पे पावर रूल लगा लेंगे, पावर पहले लिख लेंगे, फिर लॉग लिखेंगे और ये पूरी रकम लिख लेंगे। पावर रूल क्या कहता है, पहले पावर लिखें, फिर लॉग लिखें और फिर ये वाली जो रकम रह गई है वो सिंपली आप लिखते हैं। ये लॉग टी वैसे ही चलेगा, ठीक है ना, इस तरफ। अब कैलकुलेटर पे आपने लिखना है log 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस 5 लिखना है, फिर आपने लिखना है log 0.97 लिखना है, ठीक है। तो यानी इस रकम का log ले लेना है, तो वो ये आ गया। तो फिर बहुत सिंपल है, ये log t वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये चीज़ वैसे ही, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस हो गया,
5 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सिंपली ये रकम वैसे रह गई, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 को इस रकम से आपने क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इस रकम में से इसको निकाल दें, दूसरी तरफ log t रह जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये देखेंगे हमने निकाल दिया, दूसरी तरफ यहाँ पे इस तरफ रह जाएगा सिंपल log t, बाकी ये आ गया। अब ठीक है, हम लोगों ने t फाइंड करना है, t इधर ही रहा, ठीक है ना, छोटा t लिख लें, बड़ा t लिख लें, कोई इशू नहीं है। t हम लोगों ने फाइंड करना है, t इधर ही रहा, और ये जो log है ना उस तरफ जाके आपको पता है एंटी लॉग हो जाता है। इस log को उठा के इस रकम के पास ले आए तो ये एंटी लॉग हो गया, और साथ में हम लोगों ने ये वाली रकम लिख ली, ठीक है जी। तो उसके बाद सिंपल ये वाला जो t था, ठीक है, ये रह गया। इस रकम का आपने एंटी लॉग ले लेना है। कैसे लेना है एंटी लॉग, आपने कैलकुलेटर पे एक बटन दबाना है शिफ्ट का, ठीक है, फिर आपने बटन दबाना है लॉग का, फिर आपने ये वैल्यू लिख देनी है। पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का बटन दबाना है, तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग को इस तरह लिखते हैं, तो फिर एंटी लॉग के आगे ये रकम लिख देनी है जिसका एंटी लॉग लेना है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा सिंपल। और यही वाला टी, ठीक है, नीचे आ जाएगा, छोटा लिख लें बड़ा लिख लें, तो टी ही फाइंड करने के लिए उसने बोला हुआ था, तो सिंपली हम लोगों ने टी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पूरे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी आप लोग काइंडली सपोर्ट करो, चैनल न्यू है सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बाकी दोस्तों को भी बताओ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।